तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को देखते हुए। मंडे नाइट रॉ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है, कल सुबह 5:30 में एपिसोड आएगा। रोमन रेंस विल एड्रेस जेकब फाटू फॉर द मिलियंथ टाइम। भाई अगर कल के सेगमेंट में जेकब फाटू को अपर हैंड मिला, अगर सो उसी तरीके से एंड हुआ, देन कल मंडे नाइट रॉ की रिव्यू वीडियो आएगी मजेदार। हम लोग बात करेंगे इसके बाद तो ओबा फैमिली का ओपन चैलेंज होने वाला है भाई। एंड आई एम सॉरी आई हैव लॉस्ट माय माइंड भाई, बिकॉज गर्मी बहुत है। आई विल जस्ट प्रोबेबली फेंट भाई। तुम लोग बताना यार कि तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे क्या टेम्परेचर है। ये 50 डिग्री पहुँच जाएगा भाई कुछ टाइम में, मुझे लगता है। ये 43-44 डिग्री क्या होता है भाई, तवे पे बिठा रखा भगवान ने। पेज एंड ब्री भाई तभी ओबा फैमिली का ओपन चैलेंज पता नहीं कौन एक्सेप्ट करेगा। आई कुड नॉट केयर लेस भाई जब तक ओबा को एक सीरियस कहानी नहीं मिलती है। पेज एंड ब्री बेला वर्सेस जजमेंट डे का मैच आपको देखने को मिलेगा टैग टाइटल्स के लिए। एंड देन यू विल सी एल ग्रैंड अमेरिकानो एंड लॉस अमेरिकानोस वर्सेस ओरिजिनल एल, अरे भाई ये तो टंग ट्विस्टर है भाई। एल ग्रैंड अमेरिकानो एंड लॉस अमेरिकानोस वर्सेस ओरिजिनल एल ग्रैंड अमेरिकानो एंड लॉस अमेरिकानोस हरमानोस। थैंक गॉड ये आपको देखने को मिलेगा एक 6 मैन टैग टीम एक्शन। तो ये कुछ कंफर्म है कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अगेन बोलूंगा, एटलीस्ट मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू देख के शो देखने का मन तो करता है। एंड कमाल की बात है कि अगर तुम इस प्रीव्यू में से हटा दो रोमन रेंस एंड जेकब फाटू के सेगमेंट को, देन ये भी देखने का मन नहीं करेगा। ये इतना ही प्रूफ है बताने के लिए कि रोमन रेंस क्यों फेस ऑफ द कंपनी है। स्मैकडाउन में ये वाला सेगमेंट नहीं होता है तो स्मैकडाउन देखने लायक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोमन इससे बेटर है उससे बेटर है, लेकिन जस्ट तुम खुद में ही सोचो, अगर इस प्रीव्यू में से मैं रोमन एंड जेकब फाटू को हटा देता हूँ, रोमन के सेगमेंट को हटा देता हूँ, तो क्या ये शो देखने का मन करेगा एक्चुअली में? भले अच्छा हो जाए बाद में, लेकिन पहले एक्साइटमेंट आएगी। स्मैकडाउन में ये सेगमेंट नहीं होता तो देख लो स्मैकडाउन कैसा जाता है। तो यही अंतर है। एंड ये फैक्ट है कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। भले ही कितना सेगमेंट बोरिंग हो जाए, लेकिन लोग होप से तो जाते हैं कि कुछ बेटर होगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं बैरन कॉर्बिन की। मैंने आपको अपडेट बताई कि बैरन कॉर्बिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ सकते हैं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स भाई बैरन कॉर्बिन के रिटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ है बात करने को। पहले तो मैं आपको बता दूं भाई कि एक्सपेक्टेड है कि बैरन कॉर्बिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हैं तो शायद वो डैन हॉजन के साथ में टीम अप करेंगे। एंड आई कैन सी इट हैपनिंग। फिलहाल डैन हॉजन किसी को तो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता ये रिवाइवल बैरन कॉर्बिन का ही हो, क्योंकि जो भी लेटा हुआ था भाई वो लंबा आदमी था, यानी कि कोई मिनी हॉसन नहीं था। तो ऐसे में हो सकता है वो बैरन कॉर्बिन को रिवाइव कर रहे हो। कुछ को लग रहा था कि भाई ओमस है, लेकिन ओमस तो ट्रिपल ए में एक्टिव है, वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, वो तो नहीं हो सकते हैं। आई थिंक इट्स प्रोबेबली बैरन कॉर्बिन। एंड क्योंकि रूमर्स है कि बैरन कॉर्बिन ज्वाइन कर लेंगे डैन हॉजन को, सो मे बी इट्स वेरी पॉसिबल। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट यह है कि बैरन कॉर्बिन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकले थे, भले वो रिलेशंस में अच्छे हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रमोट भी करते हैं, अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए स्टैंड लेते हैं, सुपरस्टार्स के लिए स्टैंड लेते हैं। लेकिन एक बात इन्होंने बोली थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई तो था जो मुझे नहीं देखना चाहता था उस कंपनी में, एंड इसी कारण मुझे हटाया गया कंपनी से। यानी कि ब्लेम करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को। उसका नाम इन्होंने रिवील नहीं किया, लेकिन ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई तो था जो कि इनको देखना पसंद नहीं करता था, इसलिए इनको निकाला गया। अब ये कौन था भाई नहीं पता, लेकिन अगर जो भी था, क्या वो अभी भी है कंपनी में? मुझे लगता है कि शायद वो रोड डॉग थे, एंड रोड डॉग तो चले गए। तो आई डोंट थिंक सो भाई कि रोड डॉग से दिक्कत होगी इनको, तो अब कोई दिक्कत होगी, बिकॉज वो कंपनी में है ही नहीं। लेकिन वो तो अभी एक वही है, स्पेकुलेशन, एग्जैक्टली नहीं पता कि आखिर किन को इनसे दिक्कत थी। एंड अगर वो बंदा अभी भी कंपनी में है तो क्या कॉर्बिन आना भी चाहेंगे, वो देखना होगा। फिलहाल बैरन कॉर्बिन को लेके ये कुछ अपडेट है। हम लोग बात करेंगे भाई लोग सैंटिनो मैरेला की। सैंटिनो मैरेला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं क्लैश इन इटली में। सैंटिनो मैरेला ट्वीट करते हैं एंड कहते हैं कि क्लैश इन इटली में अगर वो आएंगे तो एक फुल सर्कल मोमेंट होगा उनके लिए, यानी कि वो टीज करते हैं। लेकिन क्लैश इन इटली कोई रॉयल रंबल नहीं है भाई। क्लैश इन इटली में कोई बैटल रॉयल मैच नहीं होने वाला कि वहाँ पे आप सैंटिनो मैरेला को डाल दो। नॉर्मली अभी पिछले कुछ टाइम में जब भी सैंटिनो मैरेला ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैमियो दिया है, वो इसी तरीके के मैचेस में दिया है। आप किसी करंट स्टोरी में सैंटिनो मैरेला को नहीं डाल सकते। वो अलग बात है कि ये कह रहे हैं कि ये इंटरेस्टेड हैं, वो आना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ किसी के इंटरेस्टेड होने से बात नहीं बनेगी। एक कोई और तो सुपरस्टार है, नाम बिल्कुल निकल रहा है मेरा, बिल्कुल गले तक नाम है लेकिन निकल रहा है। उसने ऐसा क्लेम किया कि वो AEW एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों में आने को तैयार है। एक चाहता है कि फाइनल अपॉर्चुनिटी उसको मिले, लेकिन AEW एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोनों ही उसको
किसको घोस्ट कर रहे हैं, किसी को नाम याद आया तो बताना भाई, मैं दिमाग से निकल रहा, मैं चेहरा याद है लेकिन याद नहीं आ रहा नाम मुझे। तो ऐसे में बहुत से सुपरस्टार्स लाइन में लगे हुए हैं, कहने का मतलब है कि काफ़ी सारे सुपरस्टार्स लाइन में लगे हुए हैं। सैंटिनो मैरेला कोई स्पेशल नहीं है, अगर अपॉर्चुनिटी हो तो सैंटिनो मैरेला आ सकते हैं, लेकिन अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता इनका, आगे क्या करेंगे ये, मतलब आई डोंट फाइंड एनी रीज़न ऑफ हिम बीइंग इन WWE बैक अगेन। जब तक कोई मेन रीज़न नहीं मिलता तब तक तो फोर्सफुली लाके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग बात करेंगे भाई रॉयल रंबल 2027 की। रॉयल रंबल 2027 के बैटिंग ऑड्स में आपको बता देता हूँ, एंड बिल्कुल अर्ली बैटिंग ऑड्स है, यानी कि अभी कौन फेवरेट है। हालांकि ये तो 1000 रुपये बदल जाएंगे भाई यहाँ से, लेकिन फिर भी अभी कौन फेवरेट है मैं आपको बता देता हूँ। एंड इस वाली न्यूज़ के लिए भाई मैं शाउट आउट देना चाहूँगा डी को। भाई का यूज़र नेम है FX_DEB_, है, मुझे नहीं पता कि भाई का नाम क्या, तो देव बोल दूंगा, डी बोल दूंगा, ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन शाउट आउट आपको भाई, इन्होंने न्यूज़ भेजी है ये। एंड ओबा फैमी फिलहाल फेवरेट है रॉयल रंबल 2027 के लिए। ओबा फैमी के लिए ऑड्स है 3.5 के, यानी कि वो टॉप पे फिलहाल, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ओबा फैमी के अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स। इसके बाद नंबर 2 पे सैमी ज़ेन, एंड हो सकता है लाइकली है क्योंकि सैमी ज़ेन अभी देखो तुम तो सऊदी अरेबिया में अगले साल का महीना होगा, तो क्या पता उस महीने में इनका इंपॉर्टेंट एक रोल हो, तो उस प्रोमिनेंट रोल में जाने के लिए सैमी ज़ेन जीत सकते हैं रंबल। ओबा फैमी की बात करें तो मोमेंटम वाली बात है, अगर WWE वाले लेसनर को रिटायर करने वाले मोमेंटम को अगले महीने में यूटिलाइज करना चाहें तो वो रंबल जीत के टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं। ब्रेकर नंबर 3 पे आई डोंट थिंक सो ये होने वाला है। गंथर नंबर 4 पे ये होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद से डोमिनिक मिस्टीरियो है, एंड देन ट्रिक विलियम्स, लोगन पॉल, एलन नाइट, CM पंक। मुझे लगता है कि CM पंक के लिए ऑड्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे भाई आने वाले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में CM पंक बहुत ऊपर आ जाएंगे, अभी तो बहुत नीचे हैं, लेकिन फिलहाल टॉप फेवरेट है ओबा फैमी, एंड नंबर 2 पे है सैमी ज़ेन। एक्चुअली दोनों के लिए सेम ही ऑड्स है, दोनों को आप नंबर 1 पे कह सकते हो, बस यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों का नाम रखा गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है समरस्लैम के फैंटेसी कार्ड को लेके। ऑब्वियसली ये कंफर्म मैच कार्ड नहीं है, लेकिन अगर ये मैचेस हो तो कैसा रहे, आप लोग बताना आपको ये मैच कार्ड कैसा लग रहा है देख के। आप देख सकते हो कि भाई ग्राफिक रोमन रेंस एंड ओबा फैमी फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैं ये मैच नहीं देखना चाहता टू बी वेरी फेयर, मुझे लगता है कि ओबा अभी अपॉर्चुनिटी डिजर्व ही नहीं करते हैं। इसके बाद कोडी रोड CM पंक का अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच मजेदार है, बट द प्रॉब्लम इज कि रैंडी ऑर्टन क्या चैंपियन नहीं बनेंगे। देन इसके बाद है लेसनर गंथर, रिटायरमेंट मैच लेसनर का, क्या लेसनर वापस आएंगे एक आखिरी मैच के लिए गंथर से? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बट मैं नहीं चाहता कि लेसनर वापस आए एक आखिरी मैच के लिए, बिकॉज आई थिंक रिटायरमेंट परफेक्ट थी। इसके बाद रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, आई विल लव दिस मैच भाई। अगर रैंडी ऑर्टन कोडी के पीछे नहीं जाए तो देन मैकिंटायर के अगेंस्ट एक अच्छा मैच हो सकता है। एंड देन जिला एंड जेकब वर्सेज ऊसोज, आई फाइंड दिस वेरी लॉजिकल। मुझे लगता है कि जिला एंड जेकब वर्सेज जे एंड जिमी का मैच होगा तो अच्छा होगा, एंड जिला फाटू WWE में आ जाएंगे, जेकब फाटू रोमन से मूव ऑन करके ऊसोज की तरफ चले जाएंगे। स्टेफ नहीं बोल रहा हूँ, लिम मॉर्गन एंड रॉक्सन पेरेस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस भाई, क्योंकि रॉक्सन पेरेस इवेंचुअली बिट्रे करेंगे लिम मॉर्गन को, बहुत से लोगों को लगता है, तो बात बन सकती है। एंड देन इसके बाद AJ ली, रिया रिप्ली, AJ ली वापस आ ही जाएंगी समरस्लैम तक आई थिंक, तो या गुड। एंड देन भाइयों का मैच भाई, पेंटा एंड रे फिनिक्स का इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए परफेक्ट। एंड देन ट्रिक विलियम्स, कार्मेलो हेस का NXT बैंगर वापस से समरस्लैम में देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए US टाइटल के लिए। तो वैसे तो नाइट 2 नाइट 1 दो अलग अलग डेज होने वाले हैं, दो अलग अलग नाइट्स होने वाली, तो इतने मैच में तो काम नहीं चलेगा, लेकिन स्टिल ये मैचेस अच्छे दिख रहे हैं। आप लोग बताना भाई लोग कमेंट करके कि आप ये कार्ड देखना चाहोगे, या फिर इस मैच कार्ड में आप क्या क्या चेंज करना चाहोगे लिख के। अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।